हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नवरात्रि की पंचमी के बारे में। देखते ही देखते नवरात्रि की पंचमी तिथि आ चुकी है। तो शारदीय नवरात्र के अलग अलग दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करने का विधान है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। उनकी दाहिनी ओर की ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद गोद में है और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। बाईं ओर की ऊपर भुजा में वर मुद्रा में और नीचे वाली भुजा में कमल है। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा के दौरान व्रत कथा करने का व्रत कथा ना करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। तो आइए जानते हैं स्कंद माता की व्रत की कथा। इससे संतान सुख के योग बनते हैं। स्कंद माँ की व्रत कथा क्या है? तो पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। उन्होंने ब्रह्मा जी से अपने आप को अमर बनाने के लिए वरदान मांगा था। किसने? उस तारकासुर के जो तारकासुर था वो राक्षस था, उसने। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। इस बात से तारकासुर निराश हो गया और ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि महादेव के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। उन्होंने ऐसा ही वचन दिया। ऐसा इस वजह से उसने किया क्योंकि वो सोचता था कि कभी भी भगवान शिव का विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा। इसलिए जीवन में कभी उसकी मृत्यु होगी ही नहीं, क्योंकि योगियों के महायोगी महादेव हैं। महादेव से बड़ा योगी इस संसार में ना कभी हुआ है, ना इस ब्रह्मांड में कभी होगा। ना ब्रह्मांड में हुआ है, ना इस सृष्टि में हुआ है। इसलिए के योगियों के भी योगी हैं महादेव। इसलिए उसने अमृत तत्व तो ऐसे ही प्राप्त कर लिया था, क्योंकि उसने सोचा ना विवाह होगा, ना उनका पुत्र होगा, ना मेरी मृत्यु आएगी। इस कारण से ब्रह्मदेव का मतलब उसने इस तरह से वरदान मांगा और अमर होने की पूरी प्रक्रिया सोच ली कि हाँ, अब मैं अमर हो चुका हूँ। लेकिन जब महादेव और माता पार्वती ने अपने रूप के द्वारा स्कंद रूप धारण किया और कार्तिकेय के लिए प्रशिक्षित किया, इस दौरान तारकासुर मारा गया और नवरात्र का दिन स्कंद माता की पूजा करने का हो गया। 5वें दिन माँ की विधि विधान के साथ स्कंद माँ की पूजा की जाती है। स्कंद का अर्थ है कार्तिकेय, यानी भगवान कार्तिकेय जो बाल रूप में है। माँ की मतलब भगवान कार्तिकेय की माता हैं और भगवान कार्तिकेय बाल रूप में स्कंद माँ की गोद में विराजते हैं। स्कंद माता को बुद्धि और विवेक की माता कहा जाता है। नवरात्रि में स्कंद माता की पूजा करने से ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है, जिससे वे व्यक्ति अपने जीवन के फैसले बिना किसी भय के सही दिशा में लेता है। मतलब इससे आपके बच्चों की बुद्धि इतनी शार्प होती है कि वो बिना किसी डर के निर्भय होकर बल से, बुद्धि से अच्छे फैसले लेता है। इससे उन्नति का मार्ग भी खुलता है और बच्चों का खुशहाल जीवन होता है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा विधि विधान से करना चाहिए। तो अब जानते हैं माँ का पूजा करने का शुभ मुहूर्त। इसके बाद हम अध्याय 6 करेंगे दुर्गा सप्तशती का, और लास्ट में माँ की आरती करेंगे। तो अब जान लेते हैं स्कंद माता की पूजा का शुभ मुहूर्त, पंचमी के दिन कैसे पूजा करनी है, मतलब मुहूर्त के हिसाब से। तो नवरात्रि पंचमी रहती है तो स्कंद माता की पूजन का दिन होता है, और पंचमी के दिन माँ स्कंद को केले का भोग लगाया जाता है। स्कंद माता को मिठाई और अन्य फलों के साथ केले का भोग ज़रूर लगाएं। केले के आप चिप्स का भोग लगा सकते हैं, केले का हलवा बना सकते हैं आप, है ना, या फिर पका हुआ केले का भोग लगा सकते हैं। इस तरह से केले का हलवा बनता है, मैश करके पके हुए हलवे का, इस तरह से आप भोग लगा सकते हैं। तो केले का भोग आप ज़रूर लगाना चाहिए इस दिन आपको। और इसके अलावा आप स्कंद माता की विशेष कृपा पाने के लिए उन्हें केले के हलवे और पान है ना, इन सब चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। याद रखना, माँ के लिए पान तो आप 9 दिन भी ला सकें। बढ़िया मीठा पान तो बहुत अच्छा है, घर में लगाएं तो बहुत अच्छा है। तो ये शुभ होता है, माँ को पसंद होता है। और यदि आप पान नहीं लगवा सकते हैं तो हर रोज़ माँ को प्रतिदिन लौंग, इलायची और पान सूखा पान रहता है जो मीठी पत्ती वाला, वो आप उनको माँ को रोज़ अर्पण करें। ये बहुत ही प्रिय होता है माँ को। और पंचमी के दिन से कहते हैं, कई बार नवरात्रों में किसी किसी के यहाँ पूजा चालू हो जाती है तो कन्या पूजन वगैरह भी जो
होता है वो कर लें। अब बात करते हैं मुहूर्त। मुहूर्त इसका 4:30 बजे से है 5:30 बजे तक, और 5 बजे के बाद 6, 6:30 से लेकर 9 बजे तक का मुहूर्त है। उसके बाद शाम का संध्या काल का मुहूर्त है 6:01 से लेकर के 7:38 तक। आप संध्या काल तक का जो गोधूली बेला का मुहूर्त है, इस तरह से आप संध्या आरती के टाइम शाम का मुहूर्त आप ये पूजा में कर सकते हैं। एक बात और बता दूं कि पंचमी का दिन है, नवरात्रों का विशेष दिन है, तो इसमें कोई समय की ऐसी कोई ख़ास पाबंदी नहीं होती है। काफ़ी लोग पूजा हवन जप तप व्रत इत्यादि चीज़ें करते हैं तो टाइम लगता है। तो ये तो वैसे भी इतने पावन और पवित्र दिन होते हैं कि इनमें समय की कोई अवधि नहीं होती है। हाँ, लेकिन दिन में थोड़े समय को रेस्ट करने के लिए माँ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें समय टाइम की कोई ऐसी अवधि नहीं होती है कि आपको क्या ही करना चाहिए, कि बिल्कुल एकदम फिक्स हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। माँ खुद स्कंद माता के रूप में विराजमान है, मतलब वो खुद एक स्वयं माँ है, और माँ अपने बच्चों पे क्रोधित नहीं होती है, ना गुस्सा होती हैं। तो इस तरह से आप कभी भी उनकी पूजा कर सकते हैं, सुबह करें शाम को करें, कोई दिक्कत नहीं है। जब चाहे आप माला जाप कर सकते हैं, उनका मूल मंत्र कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। माँ कभी भी रुष्ट नहीं होती हैं। सच्ची श्रद्धा से यदि आप उनका नाम जाप भी कर लेना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपको 9 दिन की अवधि में अगर टाइम नहीं मिला है तो मेरे चैनल पर जाकर उनके 108 नाम जाप की माला है, उनका 108 नाम है, तो आप प्लीज़ चैनल पर जाएं और वो नाम पढ़ लें। यदि आपको समय का अभाव है तो बस आपको पूरे 9 दिन का फल मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं माँ की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो स्कंद माता के लिए आप रोजाना की तरह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा के स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर, यदि आप यहाँ चौकी वगैरह पीली पहले से लगी रखी है तो आप बस माँ को स्थापित करें, पीले फल फूल और श्रृंगार आदि चढ़ाएं, पूजा फल मिठाई इत्यादि चढ़ाकर धूप दीप नैवेद्य आदि और केले का फल अर्पित कर दें। बस इतनी पूजा होती है और अलग से कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो हर किसी के यहाँ अलग होता है, आपके यहाँ जैसा हो आप वैसा ही करिएगा। ऐसा नहीं है कि जैसा बताया है आप वैसे ही करें। भाई किसी के यहाँ पहले से चौकी विराजमान है और जवारे बहे हुए हैं, जवारों की पूजा हो रही है, तो थोड़ी ना अलग से आप फिर चौकी लगाएंगे, उसी में माँ को आप सब चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे। अखंड जोत जल रही हो तो भाई तो जोत का भी सम्मान करना होता है हमें ऐसे नहीं कर सकते हैं कि अलग से जलाएं हम। ये तो पूजा का एक नियम है कि ऐसा करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको इनकी पूजा करनी चाहिए। यदि हम बात करेंगे स्कंद माता की प्रिय वस्तुएं कौन सी हैं, तो उनको केले का भोग पसंद है, बेसन के लड्डू पसंद है, केसर की खीर पसंद है, या फिर कोई भी पीली मिठाई अर्पित कर सकते हैं माँ स्कंद माता को। प्रिय चीज़ों में उनको प्रिय फूल की बात करें तो कमल का फूल उनको बहुत पसंद होता है, तो आप माँ के लिए कमल का फूल भी चढ़ा सकते हैं इस दिन। अब बात कर लेते हैं स्कंद माँ का मंत्र कौन सा है, कौन सी माला जाप कर सकते हैं। तो स्कंद माता का मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। एक और मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से आप मंत्र कर सकते हैं। और एक और मूल मंत्र है जो कि यदि आपका काफ़ी लोगों का होगा तो एक और मंत्र मैं बता दूं आपको, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निर्वाण मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे। इस मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करेंगे ना तो इन सब चीज़ों में शक्ति होती है हर चीज़ को आकर्षित करने की। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, आकर्षित करने की क्षमता होती है ओम में, ह्लीं में, क्लीं में। इस तरह के ये जो मंत्र होते हैं ना, ये बहुत जल्दी आकर्षित करने वाली चीज़ें होते हैं, इसलिए इन मंत्रों को कुछ खास कहा जाता है। बीज मंत्र कहते हैं हम जिसको, मूल मंत्र कहते हैं। बीज मंत्र एक और दे दिए आपको, बहुत ही ईजी है और हमेशा आपने सुना होगा। तो बीज मंत्र है इन माता का ह्लीं क्लीं ऐं सिद्धै नमः। ये भी मंत्र है, ये भी माँ को अट्रैक्ट करते हैं और माँ का ध्यान आप पे रहता है। ये हैं बीज मंत्र। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो बहुत ही वो होते हैं गुणकारी, आपको फटाक से जल्दी से तुरंत रिजल्ट देते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, जो मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है माँ दुर्गा के 108 नामों की और दुर्गा चालीसा की, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि इन चीज़ों में क्या होता है कि आपको कोई पूजा नहीं करनी है, टाइम नहीं है, समय का अभाव है, तो आप वो मंत्रमाला सुन लेंगे और दूसरों को सुना देंगे तो आपको पूरी 9 दिन की पूजा का फल भी मिलेगा। और एक बात और होगी, उन चीज़ों को ना दुर्गा चालीसा और माँ के 108 जो नाम है उनका हिंदी में अर्थ सहित है, मतलब नाम का क्या अर्थ होता है, इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी मेरी
अभी की हाल ही की वीडियो में आपको मिल जाएगी। और ये मंत्र सबसे बड़ी बात है, इनको कोई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है कि अलग से आप कोई मंत्र है, इनके नाम है सिद्ध करने हैं, ये अपने आप में ही नाम में ही सिद्ध होते हैं। इसलिए आप उस वीडियो पर जाएं, चैनल पर जाकर, और सबसे पहले आप इस चीज़ को देखें, समझें और दूसरों को भी सुनाएं। ठीक है, तो ये थी माँ की सारी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अब बात करते हैं हम दुर्गा सप्तशती के अध्याय के बारे में, जो हमने पहले कल के दिन छोड़ा था। तो हमने अध्याय छोड़ा था कि शुंभ निशुंभ का जो दूत आया था वो माँ से कहता है कि आपको मेरे साथ में चलना पड़ेगा। तब माता ने बोला था कि तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं उसे कैसे छोड़ दूं कि यदि कोई मुझे हर चीज़ में परास्त करेगा, अपने सैन्य बल में परास्त करेगा, तो वो मेरा स्वामी बनेगा और मैं उससे विवाह कर लूँगी, है ना। इसके बाद माँ ने बोला था जैसा आप उचित समझे वैसा ही बाद में करेंगे, पहले आप, ये मेरी बात है, मेरा प्रस्ताव है, जो मतलब मेरा मैसेज है वो अपने स्वामी शुंभ निशुंभ तक आप दे के आओ। इसके आगे का अध्याय है अध्याय 6वां। तो अध्याय 6वें में आगे ऋषि ने कहा, देवी के मुख से ऐसी विचित्र बात सुनकर दूत को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उसने असुर राज से सारा वृतांत जाकर कहा। दूत से ऐसी बात सुनकर दानवराज अत्यंत क्रोधित होकर अपने सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना के साथ अभी वहां चले जाओ और उस दुष्टा स्त्री की केश पकड़ करके घसीटते हुए यहाँ बलपूर्वक लाओ। उसका रक्षक यदि कोई यक्ष, गंधर्व या देवता आदि हो तो उसका भी वध कर डालना। तब ऋषि ने आगे कहा, धूम्रलोचन अपने स्वामी का आदेश मिलते ही 60,000 दानवों के साथ, मतलब बहुत बड़ी विशाल सेना लेकर उसी क्षण वो चल पड़ा। पर्वत के निकट पहुंचते ही उसने हिमालय वासिनी देवी को देखा और आज्ञा के स्वर में कड़क कर बोला, मतलब उनको आज्ञा दे रहा है और कड़क कर बोल रहा है, अरे तू मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ के पास अभी चल। यदि तू स्वेच्छा से नहीं चलने को तैयार हुई तो मैं तत्पर, अगर तू चलने को तत्पर नहीं है तो मैं तुझे बलपूर्वक पकड़कर ले चलूँगा। मतलब देखो, वो माँ को चेतावनी दे रहा है कि यदि तू नहीं चलेगी, तू करके बात करता है कि यदि तू स्वेच्छा से नहीं चलेगी तो मैं तुझे लेके चलूँगा बलपूर्वक। अच्छा, सेनापति की बात सुनकर देवी ने क्या बोला, तो देवी ने क्या कहा, तो देवी ने कहा, तुम राक्षस राज के कहने से यहाँ आए हो और स्वयं भी पराक्रमी हो। इस समय तुम्हारे साथ विपुल वाहिनी भी हैं। ऐसी अवस्था में यदि तुम मुझे बलपूर्वक भी ले चलोगे तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब देखो, माँ खुद उसको उकसा रही हैं, उसको बोल रही हैं कि हाँ भाई, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। माँ बोलती हैं, तदंतर ऋषि ने पुनः कहा, माँ बोली, देवी का नकारात्मक उत्तर सुनकर धूम्रलोचन वेग पूर्वक देवी की ओर दौड़ पड़ा, मतलब जोर से दौड़ पड़ा देवी माँ के ऊपर। तब देवी ने सिर्फ हूं शब्द का उच्चारण करके उसे वहीं ढेर कर दिया। माँ इतनी विशाल हैं, इतनी तेज हैं, इतने असुरों का उन्होंने संहार किया है, तो सिर्फ माँ की एक धाड़ से सिर्फ उन्होंने हूं शब्द का उच्चारण किया, तो हूं शब्द के उच्चारण से इतना शक्तिशाली जो राक्षस था वो वहीं पर ढेर हो गया, वो वहीं पर ढेर कर दिया माँ ने। फिर तो वह विशाल सेना एक बार में ही देवी पर टूट पड़ी। तत्पश्चात दानवी सेना के साथ अंबिका का तीक्ष्ण बाणों के साथ, मतलब तेज बाणों के साथ शक्तियों तथा फरसों का युद्ध चलने लगा। इतना देखकर देवी वाहन क्रोध से भी, मतलब शेर पे सवार होती हैं माँ, जो शेर है वो क्रोधित होकर क्रोध से भी अपने अयालों का मतलब संस्कृत में क्या बोलते हैं, जो शेर के जो बाल होते हैं ना गर्दन के, उसको बोलते अयालों, जो गर्दन के बाल होते हैं, तो वही शेर। तो अपने अयालों के लंबे बाल को, मतलब बालों को फटकारता हुआ, अपने अयालों को फटकारता हुआ राक्षसी सेना में घुस पड़ा। सिंह ने कुछ को तो पंजों के खरोंच से, कितनों को जबड़ों से तथा कितनों को धराशायी करके अपनी डाढ़ों से प्रहार करके मार डाला। उस सिंह ने कितने ही राक्षसों का पेट अपने नाखूनों से फाड़ डाला तथा कितनों के सिर को थप्पड़ के आघात से उड़ा दिया। कितनों की भुजाएं और मस्तक उसने चबा डाले और कितनों के पेट चीर करके अपने अयालों को फहराते हुए उनका खून पी डाला, मतलब अपने बालों को, जुल्फों को लहराते हुए खून पी गया। देवी के महाबली सिंह ने क्षण मात्र में ही संपूर्ण असुरी सेना
को ध्वस्त कर दिया। अब सोचो जब उनका शेर इतना भयंकर है तो देवी माँ का तो सही है ना कि हूँ शब्द से ही मर गया वो। जब शुंभ को यह खबर मिली कि युद्ध में धूम्रलोचन मारा गया है, तब उसकी समस्त सेना का विनाश सिंह द्वारा हो गया है, तो वह अत्यंत क्रोधवेश में उसके होंठ कंपायमान होने लगे। उसने चंडमुंड नामक 2 बलशाली दानवों को आदेश दिया कि हे चंडमुंड, तुम अपनी असंख्य सेना के साथ अभी वहां जाकर उसे बांध लो और घसीटते हुए मेरे पास लाओ। यदि उसे इस प्रकार लाना संभव ना हो तो असुरी सेना की मदद से उसे वहीं पर मार डालना, मतलब असुरों की सहायता से उसको वहीं मार डालना। उस दुष्ट की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को अपने पाश में बांध करके शीघ्र ही वापस आओ। इस तरह से उसने बोला। किसने? चंडमुंड जो गए थे ना असंख्य सेना के साथ, उसके स्वामी ने बोला। तो ये थी आज की कथा। आज का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे क्या हुआ 7वें अध्याय में बताऊंगी। अब बात करते हैं माँ की आरती के बारे में। तो पहले हम स्कंद माँ की आरती करेंगे। तो आरती जब शुरू करेंगे तो आप लोग पहले ही जब कथा सुनेंगे ना तो हाथ में चावल पुष्प ले लेना। अब करते हैं आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जानन हारी, जग जननी सबकी महतारी, तेरी ज्योत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नाम से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कई पहाड़ों पर है तेरा डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नज़ारे, गुण गाए तेरे भक्त प्यारे। भगवती अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करें पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, चमन की आस पुजाने आई। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता। बोलो स्कंद मैया की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयालविन्दे, भवं भवामी शहतं नमानि। मंदारमाला कुलिताय काले, कपालमाला संचेकराय, दिगंबराय च दिगंबराय, ओम नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो स्कंद मैया की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो। तो फ्रेंड्स ये थी आज की कथा। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।